देखिए आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और आज की वीडियो में टोटल आपको 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम के लिए। देखिए आज का वीडियो खास क्यों है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने बजट और आर्थिक सर्वेक्षण के भी प्रश्न डाल दिए हैं। तो आपका बजट का क्वेश्चन और आर्थिक सर्वेक्षण का प्रश्न भी रिवाइज हो जाएगा और साथ में कुछ और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे एक प्रश्न दिख रहा है और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षा यानी कि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, इसलिए मैंने इनको कलेक्ट करके इस वीडियो में डाल दिया है। और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। बाकी आप पहले पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देख लीजिए और सारे फैक्ट को ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए, उसके बाद पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और देखिए जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको वहाँ से भी जीएस और करंट अफेयर के नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए आपको जिन प्रश्नों के उत्तर पता हैं कमेंट बॉक्स में साथ में उत्तर बताते चलिएगा। लास्ट में बताना है आपको कि आपने 60 में से कितने नंबर गेन किए हैं। एक तरीके से जो आपका ये लाइव सेशन टेस्ट चल रहा है, ठीक है, ये आपकी एग्जाम के लिए समझ लीजिए बिल्कुल रामबाण साबित होगा, क्योंकि ये सभी सिलेक्टिव प्रश्न हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाली विश्व की पहली हॉकी खिलाड़ी कौन बन गई हैं, इनका नाम बताइए। देखिए ये खिलाड़ी हैं रानी रामपाल। ये जो है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाली विश्व की पहली हॉकी खिलाड़ी बन गई हैं। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस थिएटर कलाकार को फ्रांस की सरकार का विशेष सम्मान, जिसका नाम है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, दिया गया। तो देखिए ये सम्मान दिया गया है संजना कपूर को। ये देखिए जो आपके एक अभिनेता थे भारत के शशि कपूर, उनकी बेटी हैं संजना कपूर, और संजना कपूर को दिया गया है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान। और ये सम्मान किसके द्वारा दिया गया है, फ्रांस की सरकार के द्वारा। ये चीज याद रखना है। तीसरा प्रश्न है कि फरवरी 2020 में किस हाई स्पीड इंटरसेप्टर नाव को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। देखिए ऐसे ही प्रश्न बिल्कुल आपको मिलेंगे एग्जाम में, किस महीने में कौन सी घटना कैसे क्या हुई, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है फरवरी 2020 में किस हाई स्पीड इंटरसेप्टर नाव को भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया, इसका नाम बताइए। देखिए इसका नाम है C448, ठीक है, यानी कि C448। याद रखिएगा कि फरवरी 2020 में C448 नाम की एक हाई स्पीड इंटरसेप्टर नाव को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। और चौथा प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 यानी कि इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देश की जीडीपी ग्रोथ कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। तो देखिए ये प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का सही उत्तर है 6 से 6.5%, ठीक है। पांचवा प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 2018 में भारत में कितनी नई कंपनियों का गठन हुआ है। तो देखिए सन 2018 में भारत में कुल 1,24,000 नई कंपनियों का गठन हुआ है। और छठा प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार 2011-12 से 2017-18 के बीच कितनी नई नौकरियां सृजित की गई। तो देखिए इन नौकरियों की संख्या है 2.62 करोड़। देखिए ये आंकड़े जो है इकोनॉमिक सर्वे के हैं और आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी कि केंद्र सरकार की भर्ती है, इसका नाम है रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी, ठीक है। तो उसमें जो ये आंकड़े पूछे जाते हैं। सातवां प्रश्न की आर्थिक समीक्षा में सरकार ने 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था कितने डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए ये प्रश्न तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। देखिए भारत सरकार ने टारगेट रखा है भारत को 2024 तक कुल 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, देखिए भारत सरकार ने टारगेट रखा है कि भारत को 2024 तक बनाया जाएगा 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था। आठवां प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मिशन इंद्रधनुष के तहत देश भर के कितने जिलों में कुल 3.39 करोड़ बच्चों और 87.18 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हुआ है। तो देखिए इनकी टोटल संख्या है 680, ठीक है। 680 जिलों में, पूरे भारत के 680 जिलों में जो है 3.39 करोड़ बच्चों और 87.18 लाख गर्भवती महिलाओं का जो है टीकाकरण हुआ है। देखिए मिशन इंद्रधनुष जो है ये एक टीकाकरण का मिशन है और ये किसको किसको टीकाकरण किया गया इसके अंतर्गत मैंने आपको बता दिया, गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को। नवा प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के दौरान भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र किस नाम से दर्शाया गया है।
तो देखिए जो आपका इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 था, इसमें भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र थाली नॉमिक्स के नाम से दर्शाया गया था। ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया था रिसेंटली भी। 10वां प्रश्न की आर्थिक समीक्षा 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 15 और 2017-18 के मध्य संगठित निर्माण क्षेत्र में कार्यरत कुल श्रमिकों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी दर्ज की गई है? तो देखिए इनकी टोटल बढ़ोतरी दर्ज की गई 17.3 लाख। तो इस आंकड़े को फिर से सुन लीजिए। देखिए जो आपका इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 का रिपोर्ट था, इसमें ये बताया गया है कि 2014-15 से 2017-18 के मध्य संगठित निर्माण क्षेत्र में कार्यरत जितने भी श्रमिक हैं, इनकी कुल संख्या में कुल 17.3 लाख की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 11वां प्रश्न की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 31 जनवरी 2020 को संसद में पेश की गई आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार विश्व बैंक के कारोबारी सुगमता श्रेणी में भारत जो ये 2014 के 142वें स्थान से 2019 में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो देखिए आपको बता दूं, भारत जो है 2014 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि कारोबारी सुगमता सूचकांक में 142वें स्थान पर था और 2019 में भारत पहुंच गया 63वें स्थान पर। ये आंकड़े नोट कर लीजिएगा, ये सभी आंकड़े एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 12वां प्रश्न की केंद्रीय बजट 2020-21 में 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की गई है? उत्तर बताइए जिनको पता है, नहीं पता है तो मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। देखिए अगर आपकी इनकम 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में है, तब आपके इनकम पर यानी कि आय पर जो है अब 10% टैक्स लगेगा। देखिए पहले क्या होता था, पहले 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक की आय पर 20% टैक्स लगता था, लेकिन अब 20% नहीं लगेगा, अब केवल 10% लगेगा। और इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पे आपको सारे आंकड़े दिए गए हैं। अगर आपकी इनकम कितने से कितने तक के बीच की है तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा भारत सरकार को। 13वां प्रश्न की केंद्रीय बजट 2020-21 में किस योजना के अंतर्गत 20 लाख किसानों को सौर ऊर्जा पंप लगाने में मदद करने की पेशकश की गई है? तो देखिए इस योजना का नाम है पीएम कुसुम योजना, जिसके अंतर्गत 2020-21 के वित्तीय वर्ष में जो है टोटल 20 लाख किसानों के यहाँ सौर ऊर्जा पंप लगाए जाएंगे। 14वां प्रश्न की केंद्रीय बजट 2020-21 में भारत नेट परियोजना के माध्यम से इस वर्ष कितने लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर टू द होम से जोड़ने की घोषणा की गई है? तो देखिए आपको बता दूं, जो आपका केंद्रीय बजट 2020-21 है, इसमें भारत नेट परियोजना के माध्यम से इस वर्ष जो है टोटल 1 लाख ग्राम पंचायतों को जो है फाइबर टू द होम से जोड़ने की घोषणा की गई है। 15वां प्रश्न की केंद्रीय बजट 2020-21 में जल जीवन मिशन के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है? तो देखिए जो आपका जल जीवन मिशन था, इसके लिए कुल 3.60 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 16वां प्रश्न की केंद्रीय बजट 2020-21 में ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं? तो देखिए जो आपका ये ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र है, तो इसके लिए केंद्रीय बजट 2020-21 में कुल 22,000 करोड़ रुपए जो है ये प्रस्तावित किए गए हैं। देखिए ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको नोट करते रहिएगा और स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 17वां प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2020-21 में उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई अड्डों को 2024 तक पुनर्विकसित करने की जो है घोषणा की गई है? तो देखिए आपको बता दूं, जो आपका केंद्रीय बजट 2020-21 था, इसमें उड़ान योजना के तहत टोटल 100 नए हवाई अड्डों को 2024 तक पुनर्विकसित करने की घोषणा की गई है। 18वां प्रश्न की केंद्रीय बजट 2020-21 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए जो है कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया? देखिए प्रधानमंत्री की जो सबसे खास योजना है उनमें से एक आपका है ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। और इसके लिए टोटल जो है 6400 करोड़ रुपए का जो है आवंटन किया गया है बजट 2020-21 में। और 19वां प्रश्न की केंद्रीय बजट 2020-21 में किस अभियान के तहत वर्ष 2025 तक जो आपका तपेदी, देखिए तपेदी को हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस और इसको टीबी के नाम से भी जानते हैं, तो जो आपका टीबी नामक बीमारी है उसको समाप्त करने की प्रतिबद्धता की गई है। तो देखिए ये अभियान आपका है टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान। इसके तहत वर्ष 2025 तक, देखिए ये टारगेट ईयर पता होना चाहिए, ठीक है, वर्ष 2025 तक तपेदी को समाप्त करने की प्रतिबद्धता की गई है। देखिए अभी हाल ही में रिसेंटली के एग्जाम में पूछा गया था कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक जो है टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, इसी प्रश्न को घुमा के पूछ लिया था, ठीक है। तो भारत सरकार ने जो है 2025 तक जो है टीबी को भारत से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है।
देखिए प्रश्नों को तोड़ मरोड़ कर घुमा कर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उससे मतलब अगर आप ध्यान से सुने रहेंगे पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से पकड़ लेंगे कि प्रश्न जो है वही है, बस थोड़ा सा उसको घुमा दिया गया है। 20वां प्रश्न है कि फरवरी 2020 में किस सामाजिक कार्यकर्ता, नारीवादी लेखक और पत्रकार का निधन हो गया। तो देखिए ये निधन था विद्या बाल का, ठीक है। जो अभी विद्या बाल है ये एक सामाजिक कार्यकर्ता, नारीवादी लेखक और पत्रकार थी। इनका जो है फरवरी 2020 में निधन हुआ था। 21वां प्रश्न है कि भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास, इसका नाम संप्रीति है, तो संप्रीति का 9वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था। तो देखिए संप्रीति 2020 का जो आयोजन है ये किया गया था मेघालय में, और देखिए 3 फरवरी से 16 फरवरी 2020 तक इसका आयोजन मेघालय के उमरोई में किया गया था। देखिए आप बता दूं, जो आपका संप्रीति नामक का जो ये आपका भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो इसकी जो मेजबानी है ये दोनों देश बारी बारी से करते हैं, यानी कि एक बार भारत करता है फिर एक बार बांग्लादेश करता है। 22वां प्रश्न है कि भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग की दिसंबर 2019 की आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा था। तो देखिए उत्तर प्रदेश का ये जिला था चंदौली। देखिए यहाँ पे डेट याद रखिएगा, डेट वाइज प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि किस महीने में कौन सी घटना हुई थी और कौन सा डाटा किस महीने में रिलीज हुआ था। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नीति आयोग की दिसंबर 2019 की आकांक्षी जिलों की रैंकिंग की, ठीक है। तो दिसंबर 2019 की नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला पहले स्थान पर रहा, और इसमें उड़ीसा का बलांगीर जिला दूसरे स्थान पर रहा, और आंध्र प्रदेश का YSR जिला तीसरे स्थान पर रहा, झारखंड का साहिबगंज चौथे स्थान पर, और असम का हैलाकांडी जो है ये 5वें स्थान पर रहा था। 23वां प्रश्न है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक सर्वे के अनुसार भारत का कौन सा राज्य बजट बनाने के सर्वश्रेष्ठ व्यवहार के मामले में शीर्ष राज्य रहा है। तो देखिए ये राज्य आपका है असम। हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो आपका एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम का एक संस्था है, इसने बताया है कि जो भारत का असम राज्य है ये सबसे बढ़िया बजट बनाता है पूरे भारत में, ठीक है। इसको आप ऐसे दिमाग में फिट कर लीजिए। 24वां प्रश्न है कि फरवरी 2020 में किस देश में पृथ्वी पर अब तक के सबसे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र पर एक फैशन शो का आयोजन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। तो देखिए ये देश आपका नेपाल है। नेपाल में जो है फरवरी महीने में पृथ्वी पर अब तक के सबसे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र पर जो है एक फैशन शो का आयोजन किया गया था, और ये एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी रहा। दुनिया में अब तक जो है इतनी ऊंचाई पर किसी भी देश में फैशन शो का आयोजन नहीं किया गया था। और 25वां प्रश्न है कि फरवरी 2020 में रामसर संधि के तहत भारत के कितने जल क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जल क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। तो देखिए फरवरी 2020 में टोटल 10 जो है भारत के जल क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जल क्षेत्रों का दर्जा दिया गया। देखिए रामसर संधि क्या होती है इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा, और आपको ध्यान से सुनना भी है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए आप बता दूं, वर्तमान में जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जल क्षेत्र हैं इनकी संख्या आपकी इतनी हो गई है, टोटल 37 हो गई है। 10 रिसेंटली किए गए हैं, बाकी आपके जो है 27 पहले से थे। देखिए 2 फरवरी की बात है, 2 फरवरी 1971 को विश्व के विभिन्न देशों ने ईरान के रामसर में दुनिया के वेटलैंड्स के यानी कि जो आपकी आर्द्र भूमियां हैं उनके संरक्षण हेतु एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसलिए इस दिन जो है विश्व वेटलैंड दिवस भी मनाया जाता है 2 फरवरी के दिन, और इसी संधि को हम कहते हैं रामसर संधि, ठीक है। तो रामसर प्लेस एक है जो कि ईरान में स्थित है, यहीं पर यह संधि हुई थी। 26वां प्रश्न है कि विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाता है। देखिए मैंने आपको बता ही दिया, 2 फरवरी को मनाते हैं विश्व वेटलैंड दिवस। 2020 के विश्व वेटलैंड दिवस यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम थी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। थीम याद रखिएगा, थीम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 27वां प्रश्न है कि फरवरी 2020 में प्रसिद्ध लेखक और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जसवंत सिंह कंवल का निधन हो गया। ये किस भाषा के लेखक थे। तो देखिए जो आपके जसवंत सिंह कंवल हैं ये जो है पंजाबी भाषा के लेखक थे, इनका फरवरी महीने में निधन हो गया था। 28वां प्रश्न है कि फरवरी 2020 में किस देश को राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ में आधिकारिक रूप से फिर से शामिल कर लिया गया है। तो देखिए ये देश आपका है मालदीव। याद रखिएगा कि फरवरी 2020 में मालदीव को राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ में आधिकारिक रूप से फिर से शामिल कर लिया गया है। 29वां प्रश्न है कि कौन सा राज्य प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लागू करने में सबसे आगे है। तो देखिए जो आपका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है इसको लागू करने में सबसे आगे आपका है मध्य प्रदेश राज्य।
और 30वां प्रश्न है कि हाल ही में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेड्स इनिशिएटिव के द्वारा किए गए नए सर्वेक्षण में किस देश ने जो है शीर्ष स्थान यानी कि पहला स्थान हासिल किया है? तो देखिए ये देश आपका श्रीलंका है। और 31वां प्रश्न है कि फरवरी 2020 में किस देश में एकसी पुस्तक मेले का आयोजन किया गया था? तो देखिए फरवरी 2020 में बांग्लादेश में जो है एकसी पुस्तक मेले का आयोजन किया गया था। 32वां प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है? उत्तर बताइए। देखिए जो आपका ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 का खिताब है इसको जीता है नोवाक जोकोविच ने। 33वां प्रश्न है कि फरवरी 2020 में कौन सा देश औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ से अलग हो गया? तो देखिए फरवरी 2020 में जो आपका ब्रिटेन है ये औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ से अलग हुआ था। 34वां प्रश्न है कि कौन सा संस्थान युवा विज्ञानी कार्यक्रम यानी कि युविका का आयोजन करता है? तो देखिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम का आयोजन इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है हर साल। 35वां प्रश्न है कि विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए विश्व कैंसर दिवस को मनाते हैं हर साल 4 फरवरी को। और देखिए जो आपका विश्व कैंसर दिवस है इसके लिए 2019, 20 और 21 की थीम की है। 2019, 20, 21 के लिए थीम रखी गई है इसकी आई एम एंड आई विल, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। 36वां प्रश्न है कि ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2020 में किसने बेस्ट लीडिंग एक्टर का पुरस्कार जीता है? तो देखिए जो आपका ब्रिटिश अकेडमी फिल्म पुरस्कार है 2020 का, ठीक है, इसमें बेस्ट लीडिंग एक्टर का पुरस्कार दिया गया जॉकिन फोनिक्स को। देखिए जो आपका ये ब्रिटिश अकेडमी फिल्म पुरस्कार है इसके बारे में मैंने फरवरी महीने का जो करंट अफेयर था मंथली करंट अफेयर, ठीक है, तो उसमें डिटेल बताया था। तो फरवरी महीने का यानी कि फरवरी 2020 का मंथली करंट अफेयर का वीडियो देखिए उसको आप रिवाइज कर डालिएगा। 37वां प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रख्यात हिंदी कवि एवं उपन्यासकार को पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया? तो देखिए ये प्रख्यात हिंदी कवि एवं उपन्यासकार थे आपके विनोद कुमार शुक्ला जिनको दिया गया भारत का पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार। 38वां प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने 2020-21 के बजट में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाया है? तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2020-21 के बजट में जितने भी हरित ऊर्जा उपकरण हैं उनके आयात पर 20% का जो है शुल्क लगाया है। और 39वां प्रश्न है कि किशोर कुमार सम्मान 2018 किसे दिया गया? तो देखिए जो आपका 2018 का किशोर कुमार सम्मान था ये दिया गया है भारतीय अभिनेत्री वहीदा रहमान को। और देखिए जो आपका ये किशोर कुमार सम्मान है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। 40वां प्रश्न है कि भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो देखिए भारतीय पैरालंपिक समिति की जो नई अध्यक्ष बनाई गई है इनका नाम है दीपा मलिक। 41वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कारवां अभियान को शुरू किया है? तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी है राजस्थान की, इसने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कारवां अभियान को शुरू किया है। 42वां प्रश्न है कि काला घोड़ा कला महोत्सव किस शहर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक महोत्सव है? देखिए ये प्रश्न जो है रिपीटेड प्रश्न है, ये पिछले एग्जाम में भी पूछा गया था, पिछली जब ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था। देखिए जो आपका काला घोड़ा कला महोत्सव है ये हर साल जो है मुंबई में आयोजित होने वाला एक वार्षिक महोत्सव है, ठीक है, ये मुंबई में हर साल आयोजित होता है। 43वां प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिला एकल खिताब जीता सोफिया केनिन ने। देखिए आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 था तो इसके सभी विजेताओं के नाम आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिएगा। 44वां कि किस देश ने 4 फरवरी 2020 को अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो देखिए जो आपका श्रीलंका इसने अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया 4 फरवरी 2020 को। 45वां कि हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने के बाद किन्हें या फिर किसे निलंबित कर दिया है? तो देखिए जो आपका नाडा है इसने जो है रामसाद AR और रविंदर कुमार, देखिए जो आपके रामसाद AR हैं ये एक वेटलिफ्टर हैं और रविंदर कुमार एक पहलवान हैं, इन दोनों को निलंबित कर दिया है। और रामसाद AR को जो है 2 सालों के लिए और रविंदर कुमार को 4 सालों के लिए जो है निलंबित किया गया है, यानी कि इनको प्रतिबंधित कर दिया गया है, ठीक है। और 46वां प्रश्न है कि किस संस्था ने RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को एशिया प्रशांत क्षेत्र का सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 चुना है? तो देखिए ये संस्था आपकी है द बैंकर, ठीक है, यानी कि जो आपके भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास,
जो कि क्रम से 25वें गवर्नर है एशिया के क्रम। इनको जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र के सेंट्रल बैंक का जो है सबसे बेस्ट गवर्नर घोषित किया गया है। 47वां प्रश्न है कि हाल ही में किस दक्षिण एशियाई देश ने क्लासिक स्वाइन फीवर को नियंत्रित करने के लिए एक नया टीका विकसित किया है? तो देखिए ये दक्षिण एशियाई देश आपका भारत है। इसने फरवरी 2020 में जो है क्लासिक स्वाइन फीवर को नियंत्रित करने के लिए एक टीका विकसित किया था। 48वां प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव से आने वाले पर्यटकों पर सतत विकास टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो देखिए ये देश आपका भूटान है। भूटान ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव से आने वाले जितने भी पर्यटक हैं उन पर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट टैक्स यानी कि सतत विकास टैक्स लगाने की घोषणा की थी रिसेंटली। 49वां प्रश्न की महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर बताइए। देखिए ये तिथि आपकी है 6 फरवरी, ठीक है। और 50वां है कि डिफेंस एक्सपो 2020 का जो आयोजन है ये किस शहर में किया गया था? देखिए ये प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं जो आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यहाँ पर डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया था 5 से 9 फरवरी 2020 तक। 51वां प्रश्न है कि भारत का पहला ग्लास ब्रिज यानी कि शीशे का पुल किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो देखिए भारत का जो पहला ग्लास ब्रिज यानी कि शीशे का पुल है इसको उत्तराखंड के ऋषिकेश में बनाया जाएगा। और 52वां है कि अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी किसकी आत्मकथा है? तो देखिए अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी जो है ये प्रोफेसर के रामकृष्ण राव की जो है आत्मकथा है। और 53वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो देखिए जो आपका राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद है अब ये जो है जाना जाएगा अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, ठीक है, फरीदाबाद के नाम से। 54वां प्रश्न है कि अजय वारियर किन दो देशों का युद्ध अभ्यास है? देखिए युद्ध अभ्यास से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं ध्यान से सुना कीजिए। देखिए जो आपका अजय वारियर है ये भारत और ब्रिटेन के बीच का एक युद्ध अभ्यास है। और देखिए जो आपका अजय वारियर का मतलब 2020 का संस्करण था, ठीक है, जो कि क्रम से 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास था भारत और ब्रिटेन के बीच में। ये 13 से 26 फरवरी तक जो है यूनाइटेड किंगडम के सेल्सबरी मैदान में जो है आयोजित किया गया था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, नोट कर लीजिएगा। 56वां प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस देश को आईसीसी विमेन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी विमेन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया है। 57वां है कि हाल ही में किसे FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा 2019 की सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी चुना गया है? तो देखिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा 2019 की सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला हॉकी खिलाड़ी चुनी गई हैं लाल रेमसियामी। 58वां प्रश्न कि हाल ही में किसने पंकज आडवाणी को फाइनल में 6-2 से हराकर राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप जीता है? तो देखिए पंकज आडवाणी को हराकर आदित्य मेहता ने राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 को जो है जीत लिया था, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। 59वां प्रश्न है कि विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है 11 फरवरी को। 60वां प्रश्न की हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने स्टेप विद रिफ्यूजी अभियान आरंभ किया है? तो देखिए आपका ये स्टेप विद रिफ्यूजी अभियान है, इसको UNHCR ने जो है आरंभ किया है। देखिए UNHCR का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। तो ये थे आपके 60 प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए। इस वीडियो को एक बार फिर से देख के रिवाइज भी कर लीजिएगा और अपना स्कोर बता दीजिए 60 में से कितने नंबर आपने स्कोर किए इस वीडियो में। और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप मतलब यहाँ पे इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो आपको और प्रोवाइड कर जाएँ तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।